हमारा टॉपिक चल रहा है एरिया। एरिया में एक दो फॉर्मूले और नोट करवाने थे मुझे। रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है, और 4 वॉल्स का निकालना आता है। एरिया ऑफ स्क्वायर आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं हमने डिस्कस किया अभी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एक तो फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा हीरोज फॉर्मूला किया हुआ है ना हमने, याद है किसी को? यस यस। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं ट्रायंगल में, उसका एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये नोट कर लो अगर नहीं आता तो। चलो कोई नहीं, नोट कर लो फिर भी। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एक नया फॉर्मूला, ये अभी तक नहीं हमने किया हुआ। एरिया ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल पता है क्या होता है? इन सर्कल होता है, अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करी हो, उसके अंदर एक सर्कल जो तीनों साइड्स को एक एक पॉइंट पे टच करे। समझ गए? एक सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर बनता है, और सर्कल जो है हर एक साइड को टच करते हुए निकलता है, तीनों साइड्स को पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स पे टच कर। ओके, इसको बोलते हैं इन सर्कल। और सर्कम सर्कल होता है जो ट्रायंगल के बाहर की तरफ हो और इसके वर्टिसेस को टच करता हुआ निकलता है, उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल मतलब अंदर वाला सर्कल, ट्रायंगल के अंदर वाला सर्कल। इन सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला है a/2 इंटू √3। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है, a/2 √3। नहीं, ये दोनों, ये सारा डिनोमिनेटर है, सिर्फ a ऊपर है और नीचे 2 √3। ठीक है। और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज a/√3। सर्कम सर्कल मतलब ट्रायंगल के चारों तरफ सर्कल, और वो सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस, तीनों पॉइंट्स जो हैं, कोने हैं, उनको टच करता हुआ निकल। हाँ, सर्कल के बीच में ट्रायंगल और तीनों उसके जो कोने हैं, जो वर्टिसेस हैं, मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ए भी सर्कल के ऊपर पॉइंट आएगा, बी पॉइंट भी सर्कल के ऊपर आएगा, और सी भी। मतलब जो ट्रायंगल का सेंटर होगा वो सर्कल का रेडियस हो। हाँ, सर्कल का रेडियस हो, तो इसको बोलते हैं जो, तो इन सर्कल मतलब अंदर वाला, इन मतलब अंदर, सर्कम सर्कल मतलब बाहर वाला, ट्रायंगल के बाहर जो बन रहा है, और जो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है उसको इन सर्कल बोलते हैं। तो इन सर्कल का रेडियस है a/2√3, और सर्कम सर्कल का रेडियस है a/√3। कर लिया नोट? ओके। और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता ही है ना? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है आपको। एरिया ऑफ रोम्बस भी पता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। और डायगोनल्स ऑफ रोम्बस जो होते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी पता है ना? ओके। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल टू a/√3। नहीं, इन सर्कल का a/2√3। यस, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी हम कर चुके हैं, रोम्बस भी कर चुके हैं, बाकी सब कर चुके हैं। एरिया ऑफ सर्कल याद है सबको? πr²। और सर्कमफ्रेंस ऑफ, हाँ, तो ये तो याद है आपको, है ना? अच्छा। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर होता है जैसे पिज्जा में से हम एक पीस काट लेते हैं, सेक्टर उसको बोलते हैं। या केक गोल बना होता है, उसके जैसे पीसेस काटे जाते हैं। अगर पिज्जा खाते हैं, उसका ऐसे पीस कटते हैं ना, सेंटर से लेके, मतलब एक पॉइंट होता है आगे, और पीछे वो थोड़ा चौड़ा 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 होता जाता है ना? या गोल केक को हम बीच में 1/4 ले रहे हैं, है ना? तो उस शेप को सेक्टर बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला है θ/360 इंटू πr²। थीटा हो गया एंगल, जो सेक्टर का सेंटर पे एंगल बन रहा है। जब आप एक सर्कल में से, हाँ हाँ, पाई चार्ट से समझ आ जाएगा आपको। जैसे पाई चार्ट में से एक सेक्टर काटना है हमने, मान लो 60 डिग्रीज के एंगल पे है वो, सेंटर पे 60 डिग्रीज का एंगल, दो रेडियस ऐसे लेने हैं सर्कल के, जिनका बीच में एंगल 60 डिग्रीज बन रहा है। तो 60 डिग्रीज यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई 60। 360 होता है पूरा होल सर्कल का, पूरा जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल 360 होता है। तो θ/360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हो ना, पूरा नहीं निकालना हमने, सिर्फ सेक्टर का एरिया निकालना है। तो θ/360 इसलिए कर दिया भाई, जो उसकी रेशियो है, इंटू πr²। πr² पूरे सर्कल का एरिया, उसका θ/360 पार्ट, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है। पूरे सर्कल का होगा तो 360/360 वो कट गया, आपस में 1 हो गया, πr² होता है ना फॉर्मूला। और अगर सेक्टर कुछ पार्ट का निकालना है तो थीटा, जितना दोनों रेडियाई के बीच में एंगल है, अपॉन 360 कंप्लीट एंगल, इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सर्कल। तो पाई, ये होगा θ/360 इंटू πr², वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द
2 रेडियाई, ठीक है। और एक और फॉर्मूला नोट कर लो, आर्क लेंथ। जैसे सेक्टर है, ऊपर तो हो गया, अंदर का एरिया हो गया, उसकी जो आर्क बन रही है बाहर को, जैसे पाई चार्ट में भी आप 60 का ही एंगल बनाया आपने, 60 के एंगल से 2 रेडियस आ गए, और जो सर्कल का जितना पार्ट वो कवर कर रही है 2 लाइन, छोटा वाला पार्ट जो हो गया, उस आर्क बोलते हैं ना, सर्कल के जो पार्ट्स होते हैं उनको आर्क्स है, AR। हाँ, जो बाहर वाला गोल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड आर्क, ARC, आर्क। आर्क लेंथ कितनी है ये पता करना हो तो उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस। जो एरिया ऑफ सेक्टर था उसमें एरिया ऑफ सर्कल लिया था, आर्क लेंथ में आपने सर्कमफ्रेंस लेना है 2πr। सो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला, ये भी नोट कर लो, ये आगे काम आएंगे। अब आपके हो जाए तो बताना। हो गया। और अगला फॉर्मूला नोट करो एक और, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, आधे सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया जो है उसका हाफ कर दो, πr² अपॉन 2, आधा हो गया। और अगर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालना हो, आधे सर्कल का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब उसका 2 रेडियस हो गया, एक तो डायमीटर हो गया, और एक 2πr का हाफ कर दो तो πr। सो πr प्लस 2r, ठीक है, डन। नहीं नहीं, πr प्लस 2r, 2r हो गया रेडियस का डबल, और πr हो गया 2πr का आधा, क्योंकि आधा सर्कल है। 2r इसलिए कि ये रेडियस का डबल करोगे ना, डायमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो उसका रेडियस का डबल 2r हो गया। डायमीटर इज इक्वल टू 2r। डायमीटर, आप सर्कल का हाफ इमेजिन करो, जो उसका बेस है, सीधी लाइन है ना, वो डायमीटर है, सेंटर से निकल रहा है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। सो 2r ये हो गया, प्लस 2πr का हाफ, क्योंकि आधे सर्कल का है तो 2πr का आधा हो गया πr। सो πr प्लस 2r, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं r कॉमन और ब्रैकेट में पाई प्लस, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड याद करना मुश्किल है, तो πr प्लस 2r आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाए। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। मैंने फॉर्मूले सारे अब नोट करवा दिए, जहां जिसकी जरूरत होगी फिर हम उसको यूज करें। अब आपका क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 15 मीटर एंड 8 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ओके, द लेंथ and breadth of a rectangle are 15 and 8 meters. Find its area and length of the diagonal. Yes, वो लेंथ और ये रेक्टेंगल है ना, तो एंगल हो गया इसका 90 डिग्रीज का। रेक्टेंगल, बेटा रेक्टेंगल में 90 का एंगल है ना, तो 15 नीचे की साइड हो गई, 8 साइड की। अगर डायगोनल लोगे इसका तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेन्यूज निकालना है। नहीं समझ आया? यस, 17, राइट। अगला क्वेश्चन करो, the diagonal of a rectangle is 17 centimeter long and its perimeter is 46 centimeter. Find the area of the rectangle. 46 centimeter perimeter, 17 centimeter long diagonal है और perimeter है 46 centimeter. Find the area of the rectangle. Yes, yes, 1, yes, yes, correct. आपका वहां तक तो ठीक चला है। एल स्क्र पता है क्या करना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो एल प्लस बी की वैल्यू आ गई 23, इन दोनों का होल स्क्वायर करो, एल प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 स्क्वायर, तो ये आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb इज इक्वल टू 529। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो है वो एच स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर, तो डायगोनल स्क्वायर हो गया 17 स्क्वायर 529। यस, यहाँ से अब निकाल लो। हाँ बस ठीक है, आ गया तो करना सही आया। अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 12 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड with a carpet 75 centimeter wide at rupees 50 per meter. Find the cost of carpeting a room 12 meter long and 8 meter wide with a carpet 75 centimeter wide at rupees 50 per meter. जैसे हम थान खरीदते हैं तो कपड़ा खरीदते हैं ना, लंबाई उसकी चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है, वो तो रूम की है। हाँ, रूम की डायमेंशंस, रूम का एरिया निकाल लो, उसको कारपेट के एरिया से इक्वेट कर दो, इजी। दी हुई है 12 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड, कारपेट की ही बता रही हूँ। अच्छा नहीं, रूम की दी हुई है ना,
तो जितना रूम का एरिया है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कारपेट जितना चाहिए। क्यों एरिया इक्वल नहीं होंगे? जितना एरिया कवर करना है उतना कारपेट है। बेटा कारपेट काटना है उसने, पीसेस काट के लगा देगा जिसने लगाना है। एरिया उतना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लो ना, ब्रेड्थ दी हुई है। जो इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। दोनों का एरिया बराबर होगा तभी पूरा कवर होगा। वहां से लंबाई आ जाएगी, बस फिर पर मीटर का रेट से उसकी कॉस्ट निकाल लो। क्या? नहीं। 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 75 का 0.75 हो गया, 0.75 इंटू लेंथ। यहाँ से लेंथ निकालो, अब उसका रेट निकालो। 50 रुपीज पर मीटर है, पर मीटर स्क्वायर। 48 रुपीज कैसे आया? आपने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। 75 सेंटीमीटर्स है कारपेट। हाँ, 1.28 क्यों? वो तो मीटर्स में ही था। नहीं, 128 आएगा। कारपेट का एरिया कितना निकला? 12 इंटू 8 96। 96 को 0.75 से मतलब 75 अपॉन 100 से, तो 100 ऊपर चला गया, 96 100 अपॉन 75। अब करो कटिंग। तो कोई बात नहीं, हमने तो कारपेट लगाना है बस। आ गया 96। अब कॉस्ट निकाल लो। एरिया आ गया, कॉस्ट निकाल लो उसकी। 1 मीटर की 50 रुपीज है, तो इसकी कितनी होगी? कैसे कर रहे हो? 128 मीटर लेंथ आ गई, 128 को 50 से मल्टीप्लाई करो। आप लोग दोबारा करो इसको अपने आप। यस, सिंपी का आया 24,000। कैसे आया? 96 आ गया था आपका, ये सॉरी 128 मीटर आ गया लेंथ ऑफ कारपेट। 128 को 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करो। हाँ, अब ठीक आ गया बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A rectangular grassy plot 160 meter by 45 meter has a gravel path 2.5 meter wide all around it on the inside. Find the cost of graveling the path at rupees 3.50 per square meter. ये रेक्टेंगल ग्रास वाला प्लॉट है 160 मीटर बाय 45 मीटर का। उसके अंदर की साइड पे 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो इसको ग्रेवलिंग का खर्चा है 3.50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। आपने सिर्फ उतने रास्ते का बना। 160 मीटर लंबा है, 45 जोड़ना थोड़ी घटाना है। आपने उस पाथ का एरिया निकालना है। नहीं, वही चल रहा है अभी। नहीं, 3.50 है। आप किसी गलती है अब। इसमें पता है क्या करना है? पहले बड़े वाले प्लॉट का एरिया निकालना है, फिर अंदर का एरिया जहाँ पे पाथ नहीं बना और उसको माइनस कर दो, वहां से पाथ का एरिया आ जाएगा। गलत निकाल रहे हो, 640 नहीं आ रहा। आप 2.5 मीटर इधर से चौड़ा, 2.5 उधर से, तो 5 मीटर हो गया ना टोटल। दोनों में से 5 मीटर कम कर दो, अब आ जाएगा। हाँ, 155 और 40। बेटा 160 में से 5 माइनस करो, कितना हुआ? हाँ, ये 160 और 40। 40 किसको? बेटा बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस करो। पहले क्वेश्चन को समझो है क्या चीज। हमारा क्वेश्चन है कि आसपास की डायमेंशंस दी हुई हैं और ये बताया कि 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो वो लेंथ में दो, आप इमेजिन करो ना, एक रेक्टेंगल के अंदर दूसरा रेक्टेंगल, तो उसकी जो चारों तरफ अंदर की साइड पे रास्ता बना हुआ है, ठीक है। तो वो अगर 2.5 मीटर चौड़ा है तो लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दोनों साइड से कटेगा ना। तो 5 मीटर कट गया, 2.5 इधर और 2.5 उधर। इसी तरह दोनों चौड़ाइयों में भी 2.5 ही कट जाएगा। तो 5 मीटर लंबाई में से भी माइनस कर दो, चौड़ाई में से भी माइनस कर दो, तो अंदर का पार्ट रह गया। अब अंदर का एरिया निकाल लो, बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर दो तो पाथ का एरिया आ जाए। अब इसको सॉल्व करो, आपको मेथड अब क्लियर। हाँ हाँ, और बाहर का 7200 में से। हाँ, अब ठीक है, इसको एक बार हो गया सबका। अगला क्वेश्चन रेक्टेंगुलर लॉन एक रेक्टेंगल है 80 बाय 60 का। उसके सेंटर में दो सर्कल्स में जिसको क्रॉस करते हुए निकाल चौड़ी से पाथ का एरिया है और उसके सेंटर में से वो रोड्स क्रॉस कर रहा है। बीच का एरिया नहीं बताया, चौड़ी से लेंथ वाली साइड से भी और ब्रेड 100 मीटर। कैसे? 10 क्यों? 10 जो लंबी सड़क है, एक लंबी सड़क है 10 मीटर चौड़ी है, लंबी तो उतनी ही होगी जितना रेक्टेंगल की लेंथ। इस टाइप का मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। क्या बेटा? हाँ 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 हाँ, 80 और 60। यस, उसके बाद उसकी कॉस्ट। यस, 40 उसकी। बेटा चलो ठीक है, कल करेंगे बाकी। ओके, बाय बाय, वेलकम।